तो नारी शक्ति की भूमिका हाल के दिनों में प्रमुखता से दिखी। ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह द्वारा संघर्ष पर सटीक जानकारियां देना, दिवंगत विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल का हौसला, इन्हीं दिनों आईएएस टॉपर शक्ति दुबे का परिश्रम और इस सब पर महामहिम द्वारा मार्गदर्शन। इन शक्तियों ने रण का मैदान हो या फिर नीतिगत रवैया, नारी शक्ति को बार बार देशवासियों के समक्ष रखा। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारियां जब उनके माध्यम से आई तो विश्वसनीयता के साथ गौरव का एहसास सर्वोपरि था। सेना की इन प्रशिक्षित महिला अधिकारियों द्वारा सूचना दिया जाना दुनिया भर को भारत की नारी शक्ति में विश्वास और सामाजिक समरसता, एकजुटता का संदेश भी था। पाकिस्तान पर दुनिया को भारत के इस पराक्रम की खबर देश की इन दो बेटियों ने सुनाई। इनमें से एक है कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी है विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इनकी ही जुबानी दुनिया ने जाना कि पहलगाम में निर्दोष भारतीयों को मारकर पाकिस्तान और उनके आतंकियों ने जो पाप किया उसकी सजा उसे दी जा रही है। और दुनिया ने ये भी जाना कि भारत कैसे पहलगाम के पापियों का पूरा इलाज करना जानता है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। ये दो महिलाएं हैं, दो अलग आस्थाएं हैं, लेकिन मिशन एक है और मिशन है भारत का इकबाल बुलंद रहे। यही तो असली भारत है। कर्नल सोफिया कुरैशी गुजरात की रहने वाली है। बायोकेमिस्ट्री में एमएससी की पढ़ाई की। 1999 में 17 साल की उम्र में शॉर्ट सर्विस कमीशन से सेना में शामिल हुई। 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में भी हिस्सा लिया। इनके पति मेजर ताजुद्दीन कुरैशी भी सेना में ही हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के दादा भी सेना में काम कर चुके हैं। ये प्राउड हुआ ना कि हमारी बेटी ने राष्ट्र के देश के कुछ किया, ये अपने राष्ट्र से कुछ किया, वो प्राउड हुआ है। हमारी बेटी ने जो हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए किया है, उस हमें बहुत खुशी है। ऐसा मोमेंट है कि फौजी जिस चीज़ का मोमेंट करता है कि भाई देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा, और ऐसा मौका मिले कि भाई देश के लिए दुश्मनों को मिटा देने का मौका मिला है, इससे बड़ा कोई मोमेंट फौजी के लिए होता ही नहीं। जिसने जमाने से दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, उस कर्नल कुरैशी ने दुनिया को बताया कि हिंदुस्तानियों के लिए एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। हर मौके पर कर्नल कुरैशी के साथ रही विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि थल सेना के साथ वायुसेना ने कैसे पाकिस्तान के आतंकवादियों को उनकी सही जगह दिखाई है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह 2004 में 21वें शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में शामिल हुई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में हाई एल्टीट्यूड वाली मिशन का नेतृत्व किया है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर और 2500 घंटे से ज्यादा उड़ानें भरकर रिकॉर्ड बनाया है। India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. व्योमिका का मतलब है आसमान की बेटी। वाकई ये हिंदुस्तानी आसमान की बेटी है।
जिनकी गर्जना से पाकिस्तान की धरती दहल गई है। सेना में महिलाओं की भागीदारी साल दर साल बढ़ती जा रही है। फाइटर पायलट हो या फिर सिग्नल कोर में काम, सैन्य संचार प्रणाली ऑपरेट करना हो या ग्राउंड सप्लाई चेन में भागीदारी, हर सैन्य क्षेत्र में नारी शक्ति की भरपूर भागीदारी रही है। पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिलाते पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह बर्बाद होते पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तानी फौज का घमंड चकनाचूर होते भी पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तानी हुक्मरानों की हेकड़ी हवा होते हुए पूरी दुनिया ने देखा। जिन्ना के मुल्क को मटिया मेल करने वाले भारत के इस पराक्रम के पीछे है वो शक्ति जिसके बारे में किसी को नहीं पता चलता। लेकिन देश को जब भी जरूरत होती है वो पर्दे के पीछे से अपने काम को कुछ इस अंदाज में अंजाम देती है कि दुश्मन कांप जाता है। हम आज आपको उस शक्ति से रूबरू कराने वाले हैं, उसके बारे में ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको हैरत में डाल देगी। ये शक्ति है भारत की बेटियां। भारतीय वायुसेना ने जब पाकिस्तान पर हवाई हमला शुरू किया तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी AST में तैनात इन बेटियों ने ऑपरेशन के दौरान फाइटर जेट्स की सेफ लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए ताकत झोंक दी। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में सिग्नल कोर ने भी बेटियों ने दमदार काम दिखाया। सिग्नल कोर को सेना की नस कहते हैं, जो रणनीतिक और सामरिक फैसलों तक पहुंचने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। और सिग्नल कोर में तैनात देश की बेटियों ने रेडियो, सैटेलाइट और दूसरी मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल कर जवानों से संपर्क बनाए रखा। उन्हें एक एक पल की रियल टाइम जानकारी देती रही और उनसे हर अपडेट लेती रही। देश का हर वायुवीर अगर दुश्मन को तबाह करके सुरक्षित घर लौटा तो इसमें देश की बेटियों की भूमिका भी कम नहीं है। सिग्नल कोर में तैनात देश की वीर बेटियां मोबाइल और स्टेशनरी यानी स्थिर सैन्य संचार प्रणालियां ऑपरेट करती हैं, साइबर सुरक्षा का ध्यान रखती हैं, यानी सेना के संचार सिस्टम को हैकिंग से बचाती हैं। देश के संचार सिस्टम में दुश्मन सेंध न लगा ले, इसके लिए ये साइबर सुरक्षा के इंतजाम करती है। जरूरत पड़ने पर दुश्मनों के कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर देती हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में दुश्मनों के दांत खट्टे करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्मी एयर डिफेंस ने भी मेजर रोल प्ले किया है, पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन और मिसाइल मार गिराने में। इनमें तैनात देश की बेटियों ने बड़ी भूमिका निभाई। दुश्मन पर हमले के लिए गोला बारूद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जहां ये गोला बारूद रखे जाते हैं, महिलाएं वहां भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा सेना के मूवमेंट की जिम्मेदारी निभाने वाले ट्रांसपोर्ट यूनिट और जवानों के खाने पीने का इंतजाम करने वाली राशन और सप्लाई यूनिट में भी बड़ी जिम्मेदारियां निभाती हैं। बताया जाता है कि जल, थल और वायु सेना यानी सेना के तीनों अंगों में करीब 6,500 बेटियां तैनात हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और इस बात के लिए भी तैयार हैं कि पाकिस्तान ने अगर फिर हिमाकत की तो बर्बादी की कहानी भी नई होगी और पहले से ज्यादा जोरदार, धमाकेदार भी होगी। और आइए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने हमारे आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसी एयरबेस पे पहुंचकर जवानों को उनके शौर्य के लिए बधाई दी और पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूरी दुनिया को ये संदेश भी दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ही भारत का न्यू नॉर्मल है। ये सिर्फ शौर्य को सलाम ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को संदेश भी है। पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश भी है। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे,
भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। पीएम मोदी पंजाब के उसी आदमपुर एयरबेस में थे जिसे पाकिस्तान ने तबाह करने का झूठा वादा किया था। पीएम मोदी ने एयरबेस में जवानों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया और कामयाब एयर स्ट्राइक के लिए जवानों को बधाई दी। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। आदमपुर एयरबेस पहुंचने के कुछ घंटे पहले पीएम मोदी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे चुके थे। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि अब पाकिस्तान से बात सिर्फ पीओके पर होगी। साथ ही उन्होंने अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देशों को भी कड़ा संदेश दिया। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं,